आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी ये भी कह सकती है कि अंगूर खट्टे। नहीं, वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया। तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला। फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे। कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। 9 राउंड 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े 8वें राउंड के 7वें राउंड के ये नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे ना खेरा साहब, मतलब तो कीजिए, नतीजे दिखाइए। तो पिछले 3 घंटे से हम आज तक भी अगर दे उसका उदाहरण भी ले ले, 3 घंटे से आंकड़े नहीं बदल रहे, क्योंकि आपके रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर्स के आंकड़े नहीं दिखा रहे। आप लोग निर्भर कर रहे हो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर, और चुनाव आयोग बहुत स्लो दिखा रहा है। ऐसे कितनी सीटें हैं जिसपे आपको लग रहा है कि और कब से अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी जानकारी दीजिए। 6 सीटों का तो मैं आपको 8 सीटों का तो उदाहरण हम दे सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में वो हम 1.5 2 हजार से आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े 1-2 घंटे पुराने हैं तो हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं आप। तो इससे होगा क्या अगर थोड़ा लेट भी चल रहा है? जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि मान लो मार्जिन कम होगा तो उन पर दबाव डाल के फिर हेरफेर की जा सकेगी। पिछले 3 चुनावों में जयराम साहब, पिछले 3 चुनावों में हमने देखा कि 50% से ज्यादा विक्ट्री मार्जिन में जो है बहुत क्लोज विक्ट्री मार्जिन रहे। आपको लगता है इस बार भी यही खेल होगा? नहीं, जो कुछ मुझे कहना है मैंने कह दिया है। ईसीआई से सवाल हमने पूछा है और जैसा कि पवन खेरा ने कहा है, कई 8 सीटें हैं जहां 10-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर चैनलों में सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये दबाव है ना, सरकार की ओर से एक दबाव बनाया जा रहा है। पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में आएगा? और क्या आप लोग ने कुछ हिदायत दी है स्टेट यूनिट को? हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई इस पर हस्तक्षेप करेगी और जो अप टू डेट रुझान है, जो 11 राउंड हो चुके हैं, जो नतीजा आ चुका है, उसको तो निकाले। वो चौथे या 5वें राउंड पर अटके पड़े हुए हैं। और क्या राज्य यूनिट से बात हुई है आपकी कि वहाँ पे जो उम्मीदवार है वो मौके पर? हमने ईसीआई से सवाल किया है, ईसीआई को जवाब देना चाहिए। जी, हम अपने सारे काउंटिंग एजेंट्स को भी आह्वान कर रहे हैं कि आप डटे रहिएगा 4 बजे तक, क्योंकि आप पर ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप हताश होकर निकल जाएं। किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई यहाँ चुनाव आयोग से, और आप वहाँ डटे रहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगा दिए हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग चुनावी रुझानों का जो आंकड़ा है उसे अपलोड करने में देरी कर रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा, लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश के साथ साथ पवन खेरा भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग आंकड़े दिखाने में देरी कर रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने यही काम लोकसभा चुनाव में भी किया और वही काम चुनाव आयोग हरियाणा चुनाव में भी कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है काउंटिंग में? इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।